योगले केवल व्यक्तिभित्रको तनाव मात्र दूर गर्दैन, यस अतिरिक्त मन अनि मस्तिष्कलाई पनि शान्ति प्राप्त गर्दछ। समग्रमा भन्नुपर्दा योग अति नै लाभप्रद छ। योगले केवल हाम्रो दिमाग मस्तिष्कलाई मात्र ताकत प्रदान गर्दैन, यस अतिरिक्त हाम्रो आत्मालाई पनि शुद्ध गर्दछ। यसै अभिप्रायलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले राख्नुभएको प्रस्तावलाई मान्यता दिँदै सन् 2015देखि 20 जुनको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा पालन गरिँदै आएको छ। वर्ष 2023मा आज 9औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गरियो। दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकले पनि 9औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विशेष योग कार्यक्रमको साथमा आफ्नो कार्यालयमा पालन गर्यो। यस अवसरमा प्रसार भारतीको अभियन्त्रिकी शाखाका अतिरिक्त महानिदेशक आशिष भट्नाकर साथै उपमहानिदेशक एसएम तानवीर आलमको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उहाँको साथमा दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकका उपनिदेशक अभियन्त्रिकी एवं कार्यालय प्रमुख नीरज कुमार पाण्डे, कार्यक्रम प्रमुख जिकमित लेप्चा, कार्यक्रम शाखाका निष्पादकगण लगायत अन्य कर्मचारीगण, अभियन्त्रिकी शाखाका अभियन्ता लगायत कर्मचारी आदिले विभिन्न योगासन, प्राणायाम, ध्यान र साधनामा सामेल हुनुभयो। योगले मानिसलाई हिंसाबाट बाहिर निकाल्छ र सत्य मार्गमा परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ, साथसाथै सकारात्मक जीवन जिउने आधारको जन्म गर्दछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका यस्ता धेरै महत्त्व बोकेको बताउनु हुँदै दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकका अभियन्त्रिकी शाखाका उपनिदेशक एवं कार्यालय प्रमुख नीरज कुमार पाण्डेले आफ्नो मन्तव्य यसरी व्यक्त गर्नुभयो। योग का सही अर्थ है जुड़ना। हम किससे जुड़ते हैं? आत्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, और बाह्य विकार जितने हैं वो हमारे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो हम योग का सही अर्थ है जुड़ना। और ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ये जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम आत्मा से जुड़ नहीं पाएंगे, हमारा अंदर से खुशी नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। तो हम शरीर स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक क्रियाएं करते हैं, परंतु ये संपूर्ण योग नहीं है। संपूर्ण योग जब तक हम मानसिक रूप से तैयार ना हो और उसको शरीर के साथ समन्वय ना बनाएं तब तक नहीं है। तो योग का हमारे महर्षि पतंजलि जी ने 8 भाग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। तो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है समाधि तक जाना, यानी अपने आप को ईश्वर से जुड़ जाना। तो सबसे पहले यम आता है। यम में होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जब तक हम सत्य का पालन नहीं करेंगे तब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे। अहिंसा, किसी के प्रति हमको हिंसा का किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, दुखी नहीं करना है। अस्तेय, किसी प्रकार का हम बिना श्रम का पैसा नहीं लेना है। अपरिग्रह, हमको अधिक संचय नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, हमें हर समय ईश्वर में ही ध्यान रखना है। तो ये जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तब तक आगे की क्रियाएं नहीं बढ़ेंगी। फिर भी हम लोग शारीरिक रूप से, अभी हमारे संस्कृति में हम योग को सिर्फ शारीरिक कसरत ही मानते हैं। शारीरिक कसरत तो हमें स्वस्थ रखने के लिए है, ताकि हम स्वस्थ रहें और मस्तिष्क हमारा हर समय प्रफुल्लित रहे, तो हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। तो इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सभी लोग कुछ शारीरिक क्रियाएं करके और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे और इसको निरंतर जारी रखेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा प्रसार भारतीको अभियन्त्रिकी शाखाका अतिरिक्त महानिदेशक आशिष भट्नागरले मानव जीवनको लागि योगको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले योगको दिशामा भारतले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानमाथि प्रकाश पार्नुभयो। योगले विश्वमा शान्ति र कल्याण प्रदान गर्दछ र मङ्गलमय वातावरण सृजना गर्दछ भन्दै सिक्किम राज्य एक हिमाली राज्य तथा तपोभूमिको रूपमा चिन्हित राज्य भएकारण यहाँ योगा तथा विविध साधना गर्दा धेरै उच्च कोटिको फाइदा हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। योगले आत्मालाई परमात्मासित जोड्दछ। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन र स्वस्थ मस्तिष्क र आत्माको निम्ति योग अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। आप में से कितने लोग हैं जो कि रोज या हफ्ते में 2 दिन भी आसन करते हैं? 2 लोग।
बहुत अच्छा, 3 लोग। और जो लोग मित्र नहीं करते हैं उनके लिए भी प्रेरणा है, और उनसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि बस 1 महीने थोड़ा थोड़ा समय, 15 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं आप। 15 मिनट तो बहुत छोटा समय होता है, हम लोग गपशप में बिता देते हैं। 15 मिनट दें, आधा घंटा दे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 15 मिनट से भी होगा। मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरे बाबा 88 ईयर के हैं, 88 साल के। वो पिछले लगभग 45 सालों से आसन करते हैं रोज, आसन, ध्यान, प्राणायाम। और ये व्यक्तिगत बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उनको डबल निमोनिया हो गया था। वो गुवाहाटी में मेरे साथ रहते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में कैसे आए। उनको अस्पताल में एडमिट करना हुआ, 21 दिन वो रहे आईसीयू में, और उसके बाद उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। मेरे सारे मित्रों ने और डॉक्टर्स ने भी लगभग अपनी आशा खो सी दी थी, लगभग क्या, लगभग पूरी। और मैं आपसे ये शेयर करना है, तो आज भी वो सब डॉक्टर्स इतना आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे निकल आए। और निकलने के बाद भी जब उससे निकले तो मुझे लोगों ने कहा कि, डॉक्टर्स ने कहा, सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स ने, कि भगवान उनको निकाल तो देगा, पर ज़िंदगी भर आपको उनको, ही विल बी ऑन सपोर्ट सिस्टम। And I feel so proud, and that's an inspiration for me, and maybe that can be an inspiration for you also. Today he is perfectly normal, maybe more healthy than me. He walks 3 kilometers every day minimum. So it's not miracle. It looks like miracle. And he gives, and I am a testimony, इसका पूरा श्रेय वो देते हैं आसन और प्राणायाम को। अब आसन और प्राणायाम के बारे में भी उनकी बातें मेरे मुंह से। और देखो दोस्तों, आसन में और व्यायाम में क्या अंतर है, ये जो मैं समझता हूँ आपसे शेयर करता हूँ। मैंने पाया बहुत सारे मित्र नए नए में हम आसन को व्यायाम की तरह करते हैं। व्यायाम की अपनी महत्वता है, एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक चेस्ट एक्सपैंड किया, या फिर हाथ ये किया, मेरा मसल बना। व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मसल बनाने के लिए, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बाहरी चीज़ को और थोड़ी सी अंदरूनी चीज़ को ठीक करने के लिए। लेकिन आसन बाहरी चीज़ पर बहुत कम ध्यान देता है, वो अंदर की चीज़ को ठीक करने के लिए। व्यायाम से तुम्हारे हार्ट पर क्या पहुंचेगा, लीवर पर कहाँ पहुंचेगा, तुम्हें दिखता है लीवर कहाँ है, हार्ट कहाँ है। तो आसन जो हैं वो आपके हार्ट को और लीवर को ठीक करते हैं। अब आप सोच सकते हैं हार्ट, लीवर, दिमाग, इसको कैसे ठीक करते हैं आसन। दिमाग तो सब कुछ है, दिमाग बढ़िया है तो सब बढ़िया है। आसन ऐसे ठीक करते हैं, जो मैंने भी महसूस किया थोड़ा, वो आपको एक ऐसी स्टेज में ले जाते हैं, एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं, एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। और आप एक पर्टिकुलर पोज में जाते हैं, अलग अलग पोज में, और आप वो हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक पोज में यूं गया ऊपर, और कोई टेंशन नहीं है, खींचतान नहीं कर रहा हूं बहुत ज़्यादा। आसन में कहते हैं सबसे पहले धीरे धीरे जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे, इत्मीनान से। पहाड़ पे चढ़ना है, दौड़ते हुए चढ़ोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे, लेकिन आखिर में थोड़ा जोर लगाइए, नहीं तो पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाओगे। आखिर में जाके थोड़ा जोर, लड़ाई नहीं, यहाँ तक गए, थोड़ा और यूं, और वहाँ जाके आनंद लीजिए। यदि आप आम के पेड़ पर बैठे हैं, चढ़े थोड़ी मेहनत से, पर ऊपर बैठ के आनंद लीजिए, कैसी डाली उसमें हिल रही है, हवा आ रही है, कैसे आप एक आम तोड़ के खा रहे हैं। सो इन दैट पोज रिलैक्स एंड एंजॉय। आसन एंजॉय करने के लिए कोई भी पोज, आप ऊपर पांव लेके कुछ और लोगे, फिर लड़ाई करें कितनी देर, क्या यार, ये तो आलम जी तो 20 तक ले जाते हैं, मैं 10 तक ले जाता हूँ। नो कॉम्पिटिशन, वहीं गड़बड़ हो गया। आप 5 ही तक ले जा पाए, ये 20 तक ले जाएंगे, धक्का मुक्की करते ले जाएंगे, आपका 5 आपके लिए वंडर कर देगा। दैट्स एंड अगेन अ टेस्टिमोनी।
तो आपका महत्वपूर्ण क्या है कि आप उस पोज में गए और आनंद में हैं। जैसे उस पोज में आप जाके आनंद में है, सोचो तुम्हारे पास कठिन से कठिन फाइल आई, कठिन से कठिन ट्रांसमीटर पे फॉल्ट आया, जीवन में कुछ दिक्कत आई, सॉल्यूशन कब होता है? जब आप शांत दिमाग हो जाते हैं, जब आप काम होते हैं। तो वहाँ जाके आप जब काम हुए, तो काम होने पे क्या हुआ, यहाँ एक ग्रंथि है, ग्लैंड, वो ग्लैंड रिसाव करने लगी। रिसाव समझते हैं ना, इट स्टार्ट्स गिविंग आउट, वहाँ से अमृत निकलने लगता है। वो अमृत जो निकला, तो अमृत क्या करते हैं हम सब जानते हैं, सब कुछ अंदर अंदर ठीक कर देता है। और वही देखो दोस्तों, जो हम लोग टेंशन में होते हैं तो भी कुछ रिसाव होता है। आंख बंद करके सबसे पहले जब ध्यान करोगे, शांत होगे, तो तुम्हें अंदर क्या आ रहा है वो सब दिखेगा, जानना शुरू करोगे। एंड यू विल फाइंड कि जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब तुम्हें डर लगता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अंदर क्या होता है तुम्हें दिखेगा, अंदर में महसूस होगा कुछ जलन हो रही है, कुछ गर्मी हो रही है, देयर इज समथिंग बैड गोइंग ऑन इनसाइड। तो वो क्या है, वो विष छूट रहा है, वो ग्लैंड्स जो हैं वो जहर छोड़ रही, और जहर छोड़ के क्या करेगा, वो तमाम सारी बीमारियां क्रिएट करेगा हमारे भीतर। वो हमारे लिवर के अंदर जहर छोड़ेगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म करेगा, और भी पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां पैदा करेगा। तो आसन का मुख्य एक जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे सर ने भी कहा, धीरे धीरे करो, शांत मन से करो, उस पोज में जाके एंजॉय करो। कोशिश करो कि उस पोज में जाके वो हो गए। जब तुमने वृक्षासन किया, फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी कि मैं 2 मिनट कर पाता हूँ कि 20 सेकंड कर पाता हूँ। तुम वृक्ष हो जाओ, यू फील लाइक दैट, अरे मैं तो पेड़ हूँ, मैं तो आम का पेड़ हूँ, मुझ में आम लगे हुए हैं, मेरे ऊपर चिड़िया हैं, कोयल है वो बोल रही है। वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट, तुम्हारे अंदर कुछ होने लगता है। हम खुश होते हैं तो होता है ना, हम जब भगवान के मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जाके बैठते हैं तो समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग इनसाइड, एंड इट हैपन्स ओनली व्हेन, जब आप शांत होकर वहाँ बैठते हैं। जाके अब जस्ट फोटो खिंचा के आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, या जाके घंटी बजा के डंग 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 करके आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी काम एंड साइलेंट। तो ये मेरी आसन के मामले में आपसे यही एक सजेशन है कि मन से करें, किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। जो भी आसन करें धीरे धीरे करें। हमने देखा है कछुआ हमेशा खरगोश से जीतता है, टॉर्टाइस विंस फ्रॉम रैबिट। हम उसकी पूजा करते, धीरे धीरे चलें और आनंद लें। एक और बात, प्रार्थना मय रहे हमेशा। आपको ईश्वर ने, नेचर ने 2 आँख दी हैं, 2 कान दिए हैं, कितना कुछ दिया है, हवा दी है, ये माहौल दिया है कि हम लोग सब साथ में बैठे हैं। थैंकफुलनेस, हम धन्यवाद रत रहें उसके लिए, और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार स्वास्थ्य के लिए, और सारे संसार के सारे जीवों के स्वास्थ्य और सुख के लिए कामना करते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, क्योंकि आइसोलेशन में कोई सुखी नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुखी हैं और मैं सुखी हो जाऊं। पूरा का पूरा यदि बगीचा, यदि उसमें स्मेल नहीं है, मैं सोचूं मेरे भीतर स्मेल आ जाए और बाकी जगह बदबू आती रहे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो you just, let's all pray for everybody while doing asana. And after asana, when you go again to pranayam, to Kapalbhati, the same suggestion applies over there. Don't run like an steam engine. Your body is, again, that will become an exercise. It has to be. आप जब सांस अंदर ले रहे हैं तो आपको कण कण तक महसूस होगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप जब सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये तो हम साइंस से जानते हैं। ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जा रही है। हमारे फेफड़े पर क्या करते हैं, छोटे छोटे जो हमारे वहाँ पर स्पॉन्ज जैसी चीज़ है, वो ऑक्सीजन को सोख लेता है। सोखने के बाद क्या करता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल है खून का, वो उधर से भागता है और पूरी नसों में जाते जाते कोने तक जाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन देयर। सब छोटे छोटे सेल हमारे भाई बहन वहाँ बैठे हुए हैं, भूखे हैं, उनके पास ऑक्सीजन ले जाता है, उनको देता है, लो 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 लो। वो ऑक्सीजन वो लोग खाते हैं,
और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है फेफड़े तक और वहाँ से उत्सर्जित हो जाती है। जस्ट क्या हम इतनी बड़ी प्रक्रिया, इतनी सुंदर प्रक्रिया होती है, कभी हम सोच पाते हैं उसके बारे में? हम अपने चक्करों में ही परेशान हैं। वो भी जरूरी है, अरे क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, पर ये तो उससे बहुत आगे है। मेरा ही कुछ नहीं होगा तो मकान दुकान का क्या मतलब है? तो आप और हम प्रार्थनामय होके ईश्वर से, प्रकृति से, इस हवा से जो मुफ्त में मिली है, उसको अंदर लेते हुए सोचें, जानें कि वो मेरे कण कण तक जा रही है, मेरे पाँव के अंगुली तक जा रही है, मेरे मस्तिष्क तक जा रही है। वो ऑक्सीजन तो जा ही रही है ना, और वहाँ पे वो रिजुविनेट कर रही है, पुनर्जीवन कर रही है, उसको साफ कर रही है। वहाँ पर जो कुछ मैल जमा है वहाँ का मैल निकाल के ला रही है और बाहर निकाल रही है। कोई कारण ही नहीं कि हम भीतर से स्वच्छ होंगे, और भीतर से खिला हुआ फूल ही बाहर से खिलता है, बाहर का खिला हुआ फूल बस प्लास्टिक का होता है। तो वो मैंने आपको प्राणायाम के बारे में अपनी तरफ से एक छोटी सी राय दी कि उस पर इंजन न चलाएं, उस पर जोर न लगाएं किसी भी प्राणायाम पे, और उसको मैं भी महसूस करें। और आखिर में ध्यान, ध्यान तो शब्दों के परे है दोस्तों। ध्यान जो छोटा सा मेरा अनुभव बहुत हल्का सा हुआ, वो तो बस यही कहता है कि ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान हो जाता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर। वी से ना, हम कहते हैं कि इंतज़ार करते रहीं शबरी सालों तक कि एक दिन तो आएंगे प्रभु। वो आएंगे उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है इंतज़ार करना, उसके हाथ में है कि प्रेममय हो जाना, उसके हाथ में है कि पुकार करना अंदर से, दिल से। और वो चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, पुकारते हैं तो माँ आती है, हर धर्मों में, हर तरफ। तो उसी पुकार के साथ, उसी तैयारी के साथ, जब आप स्वच्छ होकर भीतर से एक निर्मल भावना से सबके प्रति जब आप बैठते हैं और आप कहते हैं अब कुछ हो जाए, तो फिर आप विश्व बन जाते हैं, क्योंकि आप नहीं रहते। देन मैं और आप तो एक हो जाते हैं ना। जब आप अंदर चले गए, जब मेरा मैं धीरे धीरे खत्म हो गया, जब मैं तो सब भूल ही गया है, रोज के लड़ाई झगड़े, ऊंचना नीचा, तो फिर क्या हुआ? फिर तो मैं पूरा घुल गया, मिट गया, मिल गया। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नमक का पुतला समुद्र में गया और लौट के नहीं आया। सो वी जस्ट बिकम एयर, वी जस्ट बिकम यूनिवर्स, एंड वंस यू बिकम यूनिवर्स, दैट्स ध्यान। यू बिकम दी, आप उसके संग मिल गए, और उसके साथ मिल गए तो एक अभूतपूर्व अनुभूति है। उसके साथ मिल गए तो परम साफ हो गए। वहाँ से जब लौटेंगे तो उसके बाद लगेगा अरे क्या हो गए, फिर आप मुक्त होंगे, फिर आनंद में होंगे। तो ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है, एक बहुत सुंदर रास्ता है, और हम अपने छोटे छोटे कामनाओं के लिए उस रास्ते की तरफ देख ही नहीं पाते। ये लगभग ऐसा है कि एक सुंदर बाग है, मैंने गौर किया है कि बहुत सुंदर बगीचा है, और आमतौर पे बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, अफसर लोग, वो और उसका बच्चा, आप भी गौर कीजिएगा, वो जब पार्क में जाता है, घूमता है, तो बच्चा जो है छोटा, बाप उसका हाथ पकड़ के खींचता रहता है, और वो थोड़ी थोड़ी देर रुकता है, तो देखता है इधर इधर देखता है, तितली देखता रहता है, फूल खिला उसको देखता रहता है, गिलहरी दौड़ रहे उसको देखता है बच्चा। और पिताजी के जल्दी चल, ऑफिस टाइम हो रहा है, जल्दी चल। पिताजी को बाहर निकल के पूछो कि कितने रंग के फूल थे, उसको पता ही नहीं होगा। गिलहरी क्या कर रही थी, बच्चों के संग खेल रही थी, पता ही नहीं होगा। चिड़िया कैसे उड़ रही थी, पता ही नहीं होगा। ऐसे ही जीवन दौड़ भाग में हमारा निकल जाएगा। इतना सुंदर कंचनजंगा, इतने सुंदर फूल, इतने सारे सुंदर लोग, इतने सुंदर पशु प्राणी, हम उनको देख ही नहीं पाएंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो क्या फायदा। इसलिए हम उस तरीके से बाल सुलभ सरलता से भर जाएं, उसके लिए हमें ये योग, ये रास्ता बहुत मदद कर सकता है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। डू इट विथ फुल ऑनेस्टी फॉर योर सेल्फ, दिखाने के लिए नहीं। एंड आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू टू डू इट just for a month to begin with. Then you decide.
एंड आई नो यू कांट लीव इट. अमृत हाथ में आके कोई छोड़ता नहीं है उसको. थैंक यू. योग प्रशिक्षकको तर्फबाट योगासनको महत्त्वमाथि र यसका फाइदा र जानकारी प्रदान गर्नका साथै योगासन र प्राणायाम कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, कुन अवस्थामा गर्ने अनि कुन अवस्थामा नगर्ने बारे पनि जानकारी गराइयो र योगासनबाट हुने विविध स्वास्थ्य लाभबारे पनि जानकारी गराइयो. यस अवसरमा भारत सरकारद्वारा योगासन निम्ति तयार गरिएको प्रोटोकल आधारमा क्रमैले विविध प्राणायाम, ध्यान र योगासन आदि गराइयो. आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आप सबको शुभकामना करते हुए आइए हम पहले ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार. उसके बाद मंत्र पाठ के बाद हम आज का योग सत्र को आगे शुरू करेंगे. आइए पहले लंबा सांस लेते हुए ओम का ध्वनि 3 बार उच्चारण करेंगे. ओ ये प्रार्थना के पश्चात हम सब अपना अपना जगह पर खड़े हो जाएंगे और पहले ग्रीवा संचालन के साथ और कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ हम आज का सत्र को आगे करेंगे. अंत में हम प्राणायाम करेंगे और आइए अपना अपना जगह पर सब खड़े हो जाएं और सिर को ऊपर आकाश मार्ग में करते हुए सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे. ग्रीवा संचालन ऊपर जितना हो सके ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर 2 बार. 1 फिर सांस छोड़ते हुए नीचे और लेफ्ट साइड में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में और सांस लेते हुए फिर नॉर्मल पोज पर, फिर राइट साइड पर, फिर सांस लेते हुए नॉर्मल, फिर एक बार. हाथ नॉर्मल लाएंगे ऊपर नीचे रिलैक्स और फिर पैर में थोड़ा डिस्टेंस करके ऐसा करके सीधा करें और हाथ को मुंह पर लाए और अब घुमाएंगे. ऐसा आगे से घुमाएंगे सांस भरते हुए और छोड़ते हुए पीछे. स्कंद चक्रासन. पैर में थोड़ा डिस्टेंस करके हाथ को लाएंगे आगे इस पर लाएंगे. दायां हाथ को बायां में लाएंगे और पीछे की तरफ मोड़ेंगे. ऐसा करके सांस छोड़ते हुए
साथ हम अर्धोष्ट्रासन घुटनों के बल खड़ा हो जाएंगे। हाथ को पीछे के सपोर्ट देते हुए हम सांस छोड़ते हुए पीछे झुकेंगे। फिर आगे हाथ को पीछे ले जाएं, एड़ी में हाथ रखें।
आँख से श्वास बाहर हमने ध्यान का साथ आज का प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने प्रोटोकॉल तैयार किया था इसको हमने समाप्त किया। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम जो भी सीखा हुआ है और इसको दैनिक रूप में करेंगे ऐसा कामना करते हुए हम आज दूरदर्शन इस प्रोग्राम में आने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आप सबको धन्यवाद प्रदान करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पे विसर्जन करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति ओम रापः शांति रुखदय शांति ओम शांति शांति शांति।